हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने चैप्टर सेकंड की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, चैप्टर सेकंड जिसका नाम है क्या, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, इस चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले हमें अपने चैप्टर वन की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि सेट, जिसका नाम सेट। ठीक है, क्योंकि सेट का यूज इस चैप्टर में बार बार होगा और इस चैप्टर को हम अच्छे से करें ताकि इस चैप्टर का यूज 12th क्लास के कई चैप्टर में होगा। तो फाइनली हम पहले अपनी नॉलेज ऑफ सेट कर लेते हैं, जिसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा प्लेलिस्ट की, सेट के चैप्टर की। तो आप वहां से जाके देख सकते हो वीडियोस को। मैंने एक एक पॉइंट क्लियर किया है सेट के बारे में। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, मतलब रिलेशन और फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले, हम एक्सरसाइज 2.1 में कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, देखा सेट्स का बार बार यूज होगा इस चैप्टर में, इसलिए आपको सेट की नॉलेज होनी जरूरी है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है कि हम एक एग्जांपल से स्टार्टिंग करते हैं इसकी, कि मेरे पास सेट है ए है 1 2 3। ठीक है, और बी सेट है मेरे पास 4 5 6। ठीक है, तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उससे पहले कुछ मेन पॉइंट और जान लेते हैं। क्या कि ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं। आपने 9th 10th 11th में कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा था, एक्स वाई। तो हम किसी एक पॉइंट पर, कोऑर्डिनेट के किसी एक पॉइंट पर हम क्या लिख सकते थे, एक्स कोमा वाई, और इसके दोनों तरफ ब्रैकेट लगाते थे। इसमें ये ऑर्डर पेयर का काम करेगी। ठीक है, तो ये अपने ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो इसमें भी ऑर्डर पेयर बनेंगे 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 और आपका 3 4 3 5 3 6। ठीक है, तो ये अपनी कार्टेशियन प्रोडक्ट है। क्या है ये, एक सेट है। ये क्या है, एक सेट होता है। ठीक है, जिसके अंदर हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हम क्या लिखते हैं, ये ऑर्डर पेयर लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे की, जैसे कि मेरे पास कोई सेट, ये ए सेट है, ये क्या है, बी सेट है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। तो एक बार 1 को सभी के साथ कनेक्ट करना है। क्या करना, 1 को सभी के साथ कनेक्ट करना, फिर 2 को सभी के साथ कनेक्ट करना है, फिर 3 को सभी के साथ कनेक्ट करना है। ये आपकी क्या होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है। और मैंने इसलिए ऐसे ही बनाया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये जो डायरेक्शंस दी हुई हैं ये आपकी सारी क्या है, ए क्रॉस बी, मतलब ए कार्टेशियन बी। ठीक, तो इसका मतलब मुझे यहाँ क्या दिखा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में फर्स्ट जो लिखा हुआ है वो ऑर्डर पेयर में क्या है, ए बी। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो फर्स्ट नंबर है ऑर्डर पेयर में वो क्या कर रहे हैं, ए बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, एंड जो वाई की जगह पे लिखा हुआ वो क्या है, बिलोंग्स टू सेकंड सेट। तो मैं ए बी को, स्मॉल ए बी को हटाकर एक्स वाई कर देता हूँ, आपको अच्छे समझ आएगा। ये मेरा एक्स,
जो भी एक्स लिखे हुए ना वो सारे किससे बिलोंग करेंगे, ए से, और जो भी वाई लिखे हुए वो किससे बिलोंग करेंगे, अपने बी से। ठीक है, तो ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन एक बार चेक कर लेते हैं कि डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, डेफिनेशन क्या बोला है कि लेट टू नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब कोई भी 5 सेट नहीं लेना, ठीक है, टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, ठीक है, ए द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी is the set of all ordered pair ठीक है, of element from A and B। ठीक है, मतलब क्या बताया गया कि अगर हमने दो नॉन एम्प्टी सेट माने जिसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा कि सारे सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ये जो मैंने आपको पहले करवा दिया था। ठीक है, ठीक है, तो सारे के सारे जो कि ए और बी में होने चाहिए, मतलब वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए और बी में होंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, पहले ऑलरेडी मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। ठीक है, आप फिर देख लो कि दो सेट हैं, ए क्रॉस बी ले लेता हूँ, तो इसको मैं क्या करूँगा, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाऊंगा। ए की जगह एक्स वाई ले लेता हूँ मैं, आपको इजी रहेगा, एक्स वाई सच दैट क्या कि जो एक्स है वो मेरा फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, एंड और जो वाई है वो मेरा बी से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट से, सॉरी। ठीक, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन होगी। इसके अंदर आपको अगर ये समझ आ गया तो आप पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो अब बस 2.1 में सिर्फ यही टॉपिक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो इसके अलावा हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ठीक है, जो कि 2.1 है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 चला रहे हैं हम। ठीक है, बोला कि अरे एक पॉइंट हो रहेगा, आप ये पॉइंट लिख लो, ये क्या नाम है, ऑर्डर्ड पेयर। इक्वल ऑर्डर पेयर क्या होते हैं आपके, कि जो एक्स वाई है ना वो किसी मतलब कि किसी ऑर्डर के इक्वल होने चाहिए, यानी दोनों साइड सेम होना चाहिए। तो 6 2, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं 6, और वाई की वैल्यू क्या ले सकते हैं t। ये पॉइंट और कवर कर लेना क्योंकि इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में फर्स्ट ही क्वेश्चन आपका। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 2.1। स्टार्टिंग कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, कि बोला कि x बटे 3 + 1 ये दोनों क्या है, इक्वल में है। ठीक है, तो इक्वल में है तो इक्वल में रख देंगे x/3 + 1 y - 2/3 = 5/3 1/3। तो हम यहाँ से इक्वल कर लेंगे x/3 + 1 = 5/3। ठीक है, तो 3 से सॉल्व कर देंगे, एलसीएम लेके 3 = 5/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो x + 3 = 5। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई
2, क्योंकि 3 उस साइड जाएगा माइनस का। अब इधर y का स्टार्ट करते हैं, y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो 2/3 को उधर भेजेंगे तो प्लस का, एलसीएम सोल्व करेंगे 3, ऊपर भी कितना आ जाएगा 3 कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1। ठीक है, तो यहाँ से आपकी x और y दोनों की निकल गई वैल्यू। ठीक है, तो अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोला कि सेट ए हैज 3 एलिमेंट एंड बी के अंदर भी 3 एलिमेंट है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो यहाँ से एक पॉइंट नोट आउट कर लो कि अगर मेरे ए के अंदर पी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए पी है और नंबर ऑफ इन सेट बी अगर क्यू है। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी कितने होंगे, तो आप पी इंटू क्यू सिंपल ये पॉइंट नोट कर लेना। लगता है मैं इसको फिर भूल गया, बताना तो 2-3 पॉइंट थे लेकिन भूल गए, कोई नहीं, एक्सरसाइज में हम आपको बता देंगे। तो इस पॉइंट की मदद से एक क्वेश्चन होगा, बोला कि सेट सेकंड में ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3। ठीक है, एंड सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट है 3, तो एन ऑफ बी कितने हैं 3। तो फाइंड द नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। तो पूछा कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो गया 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो ये आपका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड बोला कि जी अपना क्या है 7 और 8, एच अपना क्या है 5, 4, 2। ठीक है, अब बोला कि जी क्रॉस एच निकालना और एच क्रॉस जी। ठीक है, दोनों निकाल लें। तो फर्स्ट रहना चाहिए ऑर्डर पेयर में, तो 7, 5। ठीक है, 7, 4, 7, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्योंकि 6 एलिमेंट होने चाहिए, 2 गुना 3 6 एलिमेंट, तो 8, 5, 8, 4 और 8, 2। ये आपका आंसर हो जाएगा जी गुना एच। अब एच गुना जी निकाले तो उल्टे हो जाएंगे, पहले क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 के साथ 7 और 5 के साथ 8। ठीक है, अब 4 के साथ 7, 4 के साथ 8। ठीक है, और 2 के साथ 7 और 2 के साथ 8। ये आपका आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोर्थ की तरफ। बोला कि ट्रू और फॉल्स बताना है। स्टेटमेंट इज फॉल्स, री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो अगर स्टेटमेंट गलत हो जाए तो हमें करेक्ट करनी है, वो कैसे होगी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या बोला कि इफ P इज इक्वल टू MN है। ठीक है, एंड Q इज इक्वल टू NM। इसने बोला क्या कि P क्रॉस Q इज इक्वल टू MN और NM। क्या राइट है? नहीं है, क्योंकि P क्रॉस Q में कितने होने चाहिए, 2 एलिमेंट P के हैं, 2 एलिमेंट Q के हैं, तो 2 गुना 2 4 ऑर्डर पेयर होने चाहिए। तो 4 ऑर्डर पेयर नहीं है, 2 है, तो हम 4 पूरा करेंगे तो क्यों, पहले तो इसको फॉल्स लिख दो। ठीक है, तो अब करेक्ट करना तो क्या आएगा MN। ठीक है, MM एंड NN एंड
एन एम, ये आपका क्या हो गया ऑर्डर पेयर पी क्रॉस क्यू की कार्टेशियन प्रोडक्ट ये हो जाएगी, ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट देन ए बी क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट, ठीक है। तो फोर्थ का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फोर्थ का क्या बोला है कि ए और बी एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और ए क्रॉस बी भी क्या नॉन एम्प्टी सेट है, राइट होगा, ठीक है, पेयर जो कि ये है, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था डेफिनेशन के दौरान कि ए क्रॉस बी क्या होगी, ऑर्डर पेयर एक्स वाई है, ठीक है, जो कि इसने दे रखा, जो सच दैट क्या करेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ट्रू। तो सेकंड ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ का थर्ड करेंगे। फोर्थ का थर्ड बोला कि ए ये है, बी ये है। चलो फोर्थ का थर्ड करने से पहले एक नोट डाउन कर लो, नोट कर लो, नोट कि जब हम किसी सेट का प्रोडक्ट किसके साथ करें, फाई के साथ करें, तो वो क्या आंसर जाएगा, फाई जाएगा, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, तभी कह रहा हूँ कुछ कुछ पॉइंट में भूल गया था, सॉरी इसके लिए। तो फोर्थ का थर्ड अब करेंगे कि ए 1 2, ठीक है, बी 3 4। आपको क्या बताया कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन क्यू, सॉरी 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। चैप्टर 1 में मैंने बताया था आपको कि जब किसी सेट का इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में बताई थी कि किसी सेट का इंटरसेक्शन करेंगे 5 के साथ, तो वो खुद क्या हो जाता है, ए क्रॉस 5 हो जाता है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई अगर आप नोट में देखो तो ये 5 आएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ट्रू, ओके। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट इफ ये है तो ट्रिपलेट करनी है। तो ट्रिपलेट करने के लिए भी बताता हूँ मैं आपको, इस क्वेश्चन के अंदर ही बता दूंगा, -1 और 1, ठीक है। तो ए क्रॉस ए मतलब 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है, ठीक है। तो पहले हम 2 की कर लेते हैं, 2 की कर लेते हैं ना। तो 2 की करोगे तो आप क्या करोगे, -1 और 1, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा आपका -1 -1 1, ठीक है। फिर क्या आएगा 1 -1, फिर क्या आएगा 1 1, ठीक है। और फिर दूसरे सेट है ए जो कि -1 और 1, ठीक है। तो अब ए क्रॉस ए करेंगे तो क्या होगा, -1 मतलब -1 और -1, ठीक है। मतलब ये 4 एलिमेंट है ए क्रॉस ए में, और ए में 2 एलिमेंट है, 4 दूनी 8 एलिमेंट, 8 ऑर्डर पेयर बनेंगे ट्रिपलेट में। तो नेक्स्ट क्या है, -1 एक मिनट, तो -1 फिर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे फिर सेकंड पेयर लेना, -1 1 और -1, ठीक है। फिर -1 1 1, ठीक है। आगे थर्ड पेयर 1 -1 आगे 1 -1 और 1, आगे 1 1 -1, आगे 1 1 1, ठीक है। देखो 8 ऑर्डर पेयर बने ना ट्रिपलेट में, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ए क्रॉस ए का। अब सिक्स्थ, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको ट्रिपलेट में समझ आया होगा, ठीक है। तो
तो सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर ट्रिपलेट ना किया जाए तो मेरी तरह आप डबल करके फिर 30 से मल्टीप्लाई करना, ईजी होएगा, ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोला, ए क्रॉस बी ये है, ठीक है। तो फाइंड बी, तो ए क्रॉस बी क्या कह रहा है, ए एक्स एंड ए वाई बी एक्स और बी वाई, ठीक है। तो ए क्या होगा और बी क्या होगा, देखो कोई भी ऑर्डर पेयर उसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ है ना, तो इधर फर्स्ट का क्या क्या है, ए है, ठीक है। तो हम एक बार ही लिखते हैं, ठीक, और दूसरा क्या है, बी है, ओके। क्योंकि हम किसी भी एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखते हैं, ओनली एक ही टाइम लिखते हैं, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में। अब दूसरा क्या है, बी, बी क्या होता है, सेकंड, यानी ऑर्डर पेयर में सेकंड जो वाई होता है, तो एक्स है और वाई है, ये दो है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए एंड बी की वैल्यू। सेवंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इजी क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ी नॉलेज रखनी पड़ेगी इसके लिए, सेट की हो जाएंगे आपके अच्छे हैं, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन में पार्ट है कि क्या है आपका, ए क्या कह रहा है कि 1 2, बी क्या कह रहा है 1 2 3 4, सी क्या कहना चाहता है कि 5 6, और डी क्या कह रहा है 5 6 7 8, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट करता हूँ मैं सेवंथ का कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अगर सेट के अकॉर्डिंग, मैंने सेट के अकॉर्डिंग आपने सेट पढ़ा हो, तो बी और सी में कॉमन क्या होगा, बी और सी में कॉमन क्या होगा 1, इसको हटाओ, कॉमन क्या होगा, एक मिनट, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करने से पहले हमें बी इंटरसेक्शन सी का पता करना पड़ेगा, तभी तो इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। कि कॉमन निकालना है, बी और सी में कॉमन 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको काट देंगे 5, ठीक है। तो जब मैंने बताया था कि ए क्रॉस 5 करेंगे तो क्या आंसर चला जाएगा 5। आपको आगे चेक ही नहीं करना है कैसे सोल्व होगा। तो सेवंथ का फर्स्ट पार्ट ये सोल्व हो गया। सेवंथ का सेकंड पार्ट सोल्व कर रहा हूँ मैं, क्या है कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है। तो पहले ए बी का इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए सी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा आप देख लो, ए और बी, तो ए और बी 1 1, नेक्स्ट 1 2, नेक्स्ट 1 3, नेक्स्ट 1 4, ठीक है, 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है। ये आपका ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस सी निकालते हैं, ए क्रॉस सी क्या होगा, ए क्रॉस सी 1 5, ठीक है, 1 5 और 1 6, नेक्स्ट 2 5 और 2 6, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन क्या होता है, किसी दोनों में भी कोई भी पॉइंट कॉमन हो। तो क्या आपको कॉमन दिखाई दे रहा, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है, कोई भी ऑर्डर पेयर कॉमन नहीं है दोनों में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 चला जाएगा। तो
थर्ड पार्ट करते हैं, सेवन्थ का थर्ड पार्ट। सेवन्थ का थर्ड पार्ट क्या बोला कि ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। सेवन्थ का थर्ड, ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। सबसेट क्या होता है कि सबसेट आपका जो ए क्रॉस सी के जितने भी एलिमेंट है ना बी क्रॉस डी में आ जाएगा। ये भी आपका सेट में डिफाइन कर दिया था मैंने, एक बार जरूर पढ़ना सेट को, अच्छा चैप्टर है। ए क्रॉस सी निकाल रहे हैं, ए क्रॉस सी हमने वहाँ सेकंड पार्ट में निकाला था, तो 1 5, ठीक है, एंड 2 5 1 6 और 2 6। कोई नहीं, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बी क्रॉस डी निकालेंगे, बी क्रॉस डी हमने क्वेश्चन में देख रहा हूँ मैं, बी क्रॉस डी तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो बी में 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 1 के साथ 7, 1 के साथ 8, ठीक है। आगे 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 2 के साथ 7, 2 के साथ 8। आगे 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, 3 के साथ 7, 3 के साथ 8। आगे 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, 4 के साथ 7, 4 के साथ 8। तो ये आपके बी क्रॉस डी के ऑर्डर पेयर हो गए। अब देखो ए क्रॉस सी के कोई मतलब सारे के सारे बी क्रॉस डी लेगा जब आपका क्या होगा, सबसेट होगा। तो 1 5 1 5, तो ये 1 5 रहा, ठीक है। 2 5 2 5 ये रहा, 1 6 1 6 ये रहा, 2 6 2 6 ये रहा। देखो ए क्रॉस सी के सारे ऑर्डर पेयर किस में आ गए, बी क्रॉस डी में, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इधर लिख देता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, यस ए क्रॉस सी इज सबसेट, सबसेट का साइन होते ही, ठीक है, बी क्रॉस डी, ठीक है। तो वेरीफाई हो गया। तो अच्छा वेरीफाई करना था, तो सॉरी मैंने सेकंड पार्ट अलग लिख दिया, तो ये सेकंड पार्ट नहीं है। तो आप चेक करोगे तो क्या है, तो ये दोनों क्या 5 5 इक्वल होंगे, तो इसका मतलब क्या कह सकता हूँ, यस ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 8th क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि लेट ए इज इक्वल टू 1/1 और 2 और बी क्या है 3 4। तो राइट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी लिखना है। ए क्रॉस बी क्या है कि 1 3 1 4 2 3 2 3 2 4, ठीक है। तो ये हुआ। तो इससे आगे चलते हैं कि हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है। सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, मैं एक नोट लिख देता हूँ कि मेरे पास कोई एलिमेंट सेट ए है जिसमें क्या एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एम, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, जो सबसेट होता है वो खुद पावर सेट होता है। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है कि नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट ऑफ ए 2 की पावर m, इसी को मैं क्या कह देता हूँ, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। तो ये आप नोट में लिख लेना ये भी पॉइंट, तो ये काम आएगा इसमें।
तो बोला कि ए क्रॉस बी में कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट हैं, तो मैं कहूँ कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए एंड क्रॉस बी 4, ठीक है। तो आप फिर क्या कहेंगे, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, ठीक है। इसी को मैं क्या कह सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये बेसिक बातें आप जस्ट थोड़ा ध्यान रखना। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट ए एंड बी 2 सेट, ठीक है। नंबर ऑफ ए इतने हैं, नंबर ऑफ बी इतने हैं। इफ क्या x1 y1 2 z1 आर इन ए क्रॉस बी, ठीक है। तो फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक। तो 9th क्वेश्चन बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी 2, ठीक है। तो मैं बना लेता हूँ सेट ए और बी। तो कार्टेशियन में क्या दे रखा है, ए क्रॉस बी आपका दे रखा है x1 y2 और z1, ठीक है। तो आप एक बात चेक करना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं लेकिन इसमें कार्टेशियन के अंदर है, ठीक है। तो कार्टेशियन के अंदर है तो इसका मतलब x y z, अगर x y z को बिलोंग करो किसके साथ, फर्स्ट सेट के साथ ए के साथ, और जो लास्ट एलिमेंट है 1 2 1 मतलब 1 दोबारा आ गया तो 1 2 लिख लो, तो बिलोंग कर रहा बी के साथ, ठीक है। तो x y z और आपका 1 2, तो यहाँ से आपका ए आ गया, यहाँ से बी आ गया, और यहाँ से आपके डिस्टिंक्ट एलिमेंट कहाँ पर है वो पता लग गया, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा इस पॉइंट से कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिख दिए, ठीक है, अलग अलग लिख दिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट, इनकी पोजीशंस लिख दी, ओके। तो 9th क्वेश्चन इतना ही था। अब 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। 10th क्वेश्चन वैसे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फिर अपने एक्सरसाइज खत्म। 10th बोला कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए कितने एलिमेंट हैं, 9, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ इन सेट ए, क्या कह सकता हूँ इसको, 9 रूट, ठीक है, जितने की कितने हैं 3, नंबर ऑफ इन सेट ए 3, ठीक है। जहाँ पर मिला आपको 0 1, इसमें क्या मिला है ए क्रॉस ए में, कहीं पर जाकर आपको -1 0 मिला है और 0 1 मिला है, ठीक है। तो ए क्रॉस है तो ए में क्या एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट, देखो सारे ए हैं, तो सारे के सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, -1 0 और 1 किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए से। तो ए में कितने एलिमेंट अपने 3, जो कि मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया, ठीक है, फार्मूले से। तो क्या निकालना है, ए क्रॉस ए निकालना है, ठीक है। तो ए क्रॉस ए, इसकी प्रोडक्ट इसी के साथ, तो -1 -1 -1 0 एंड -1 1 और 0 -1 0 0, ठीक है, और 0 0 मतलब 0 1, नेक्स्ट 1 -1 1 1 0 और 1 1, ये आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में। आगे क्या लिखा, फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट, रिमेनिंग मतलब पहले ये 2 आ चुके हैं, तो ये 2 कहाँ पर, -1 0, एक तो ये रहा और 0 1,
0 1 ये रहा। तो बाकी बचे क्या हैं, क्या लिखोगे, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, क्या क्या है, -1 है एंड 1 0 -1 0 तो हो गया, तो -1 1 0 -1 0 0 0 1 हो गया, तो 1 -1 और ये 1 0 और 1 1। तो ये आपके रिमेनिंग एलिमेंट थे एक क्रॉस ए के। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन मैंने किया है मैं इसको PDF में लिंक के थ्रू भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक बार ज़रूर चेक करना और बाकी सेट की जानकारी ज़रूर लेना। ठीक है, वीडियो देख के। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।